हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के त्रिसप्ततितम सर्ग यानी कि 73वें सर्ग की कथा करेंगे। राजा दशरथ जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। राजा जनक ने अपने चारों पुत्रों के हाथ से एक पुत्र के राम के हाथ से 1 लाख, लक्ष्मण के हाथ से 1 लाख गौ, भरत के हाथ से 1 लाख गौ और शत्रुघ्न के हाथ से 1 लाख गौ यानी कि 4 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को कर चुके हैं। गौ दान करके यह अपने चारों पुत्रों के साथ महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। इसी बीच वहां पे कैकेय नरेश के पुत्र यानी कि भरत के मामा राजकुमार युधाजित जो कैकेय देश के राजकुमार थे और भरत के मामा थे, युधाजित आ पहुंचते हैं जनकपुर में और महाराज दशरथ को प्रणाम करके और वह अपने कैकेय नरेश के कुशल होने का समाचार देते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, हे महापते, हे पृथ्वीनाथ, मैं तो अयोध्या आया था। कैकेय नरेश ने अपने नाती को देखने के लिए यानी भरत को देखने के लिए मुझे भेजा है कि भरत को ले आओ, कुछ दिन भरत मेरे साथ रह सकें। इसी उद्देश्य से मैं अयोध्या आया था। तो मुझे पता चला कि हे महाराज, आपने अपने चारों पुत्र का विवाह का मंगल कार्य करने हेतु मिथिला आए हुए हैं। तो मैं भी भरत को देखने का लालसा न रोक सका। मैं भी आपके इस मंगल कार्य में उपस्थित हो गया हूँ। महाराज दशरथ उनका स्वागत करते हैं, कैकेय राजकुमार युधाजित का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं और उन्हें उचित आसन देकर बिठाते हैं। तदंतर रात बीतने के पश्चात दूसरे दिन विवाह का मुहूर्त था और विजय नामक मुहूर्त में दूसरे दिन विवाह होना था। सुबह प्रातःकाल सभी लोग उठ करके और स्नान ध्यान करके तैयार हो जाते हैं और महाराज दशरथ अपने सभी पुरोहित ऋषि मुनियों के साथ साथ अपने चारों पुत्रों को दूल्हे के वेश में, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अब दूल्हे के वेश में अलंकृत होकर के राजा जनक के यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। यज्ञशाला के मंडप में ये लोग खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगते हैं और वशिष्ठ मुनि अंदर महल में जाकर के राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, बाहर महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ खड़े हैं और अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। राजा जनक वेदी पर बैठे हुए हैं और कहते हैं, हे महामुनि, यह मिथिला अब तो राजा दशरथ का हो गया। जैसा मेरा है वैसा ही राजा दशरथ का। ये महल जिस तरह मेरा है उसी तरह राजा दशरथ का है। उनको कोई पहरेदार रोकने वाला नहीं है, उनको अंदर आ जाना चाहिए। और हे महाराज, शीघ्रातिशीघ्र विवाह का मुहूर्त के अनुसार विवाह का कार्य संपन्न करना चाहिए। हे महामुनि, मैं तो वेदी पे ही बैठा हूँ और अपनी चारों पुत्रियों के जो विवाह के पूर्व के मंगलाचरण हैं, मंगल कार्य हैं, मैं वह सभी मंगलाचरण कार्यों को पूरा कर चुका हूँ और मैं अब वेदी पर बैठ करके महाराज दशरथ के चारों राजकुमारों की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार कहने पे राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को लेकर के महल के अंदर आ जाते हैं। राजा जनक के आग्रह पे कि हे वशिष्ठ मुनि से कहते हैं, हे महामुनि, अब विवाह कार्य को आप संपादित कराइए। महामुनि वशिष्ठ ने वहाँ पे विवाह मंडप में उन्होंने मध्य भाग में एक वेदी बनाई, बहुत ही सुंदर वेदी बनाई और विश्वामित्र जी और राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी को आगे बिठा करके और उन्होंने यज्ञ जो वेदी है उसको सजाया। वेदी को सजाने में जो अलंकृत कलश थे उनको जौ के अंकुरों के बीच रखा गया और तमाम सकोरे जो जौ के अंकुरों से उगे हुए अंकुरों से भरा हुआ था, सकोरे रखे गए। वहाँ पे धूप बत्ती और हवन सामग्री रखा गया। वहाँ पे शंख के पात्र और श्रुआ
आदि वहाँ पे रखे गए जिससे कि हवन कराया जा सके। और वशिष्ठ मुनि ने चारों दिशा में कुश रख करके और मंत्रोच्चार करके मंत्र द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं और विवाह के मंत्रों के साथ साथ वह हवन प्रारंभ कर देते हैं। हवन की जब ज्वाला प्रज्वलित होती है तो राजा जनक जा करके और सीता जी जो दुल्हन के वेश में पहले से अलंकृत होकर के प्रतीक्षारत थीं, उनको सीता जी को वह आगे ले आते हैं वेदी के पास और श्री राम के सामने सीता जी को बिठा करके जनक जी जब वशिष्ठ मुनि द्वारा जब मंत्रोच्चार की विवाह के मंत्रोच्चार किए जा रहे थे, उसी बीच राजा जनक ने मंत्रोच्चार के साथ साथ जल हाथ में लेकर के और संकल्प के साथ श्री राम के हाथों में दे दिया और सीता जी का हाथ उठा करके श्री राम के हाथ में रख दिया और वह इस प्रकार से उन्होंने कन्यादान करते हुए श्री राम से कहा कि हे राजकुमार, हे रघुनंदन, अब ये सीता आपकी पत्नी हुई। इस विवाह मंगल कार्य के बीच आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवताओं ने फूलों की वर्षा देवताओं की ओर से फूलों की वर्षा की जाने लगी और चारों तरफ मंगल गीत गाए जाने लगे। विवाह जब सीता जी का कन्यादान राजा जनक ने श्री राम के हाथों में कर दिया, तत्पश्चात वो लक्ष्मण के तरफ मुखातिब लक्ष्मण को देखते हुए उर्मिला को आगे करके उर्मिला का हाथ ठीक उसी प्रकार से मंत्रोच्चार के बीच जल लेकर के संकल्प करके लक्ष्मण के हाथ में जल गिरा करके और उर्मिला का हाथ लक्ष्मण जी के हाथ में दे करके उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण जी, अब ये उर्मिला आपकी आज से पत्नी हुई, इनका अब कन्यादान मैंने कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मांडवी का हाथ भरत जी के हाथ में दिया और श्रुति कीर्ति का हाथ शत्रुघ्न जी के हाथ में दे करके और जल अभिमंत्रित जल द्वारा संकल्प करते हुए अपने चारों पुत्रियों का कन्यादान राजा जनक ने कर दिया। तत्पश्चात जो महामुनि वशिष्ठ के संकेत पर चारों भाई वेदी के चारों तरफ इन लोगों ने परिक्रमा की और 3 परिक्रमा करके इनका हाथ पकड़े हुए अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़े हुए ये लोगों ने वेदी के चारों तरफ जहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी तो अग्नि को साक्षी मान करके 3-3 फेरे लिए। तत्पश्चात इन्होंने अपने आचार्यों पुरोहितों को परिक्रमा करते हुए राजा दशरथ का परिक्रमा करके अपने श्रेष्ठों को प्रणाम करते हुए ये लोग अपने अपनी पत्नियों के साथ वेदी के पास आकर के और रुक जाते हैं। बाहर विवाह मंडप के बाहर अप्सराओं ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, गंधर्वों ने वहाँ पर गायन प्रारंभ कर दिया, चारों तरफ गीत और मंगल गीत गाए जा रहे थे। बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य था वहाँ विवाह को लेकर के। पूरा जनकपुर विवाह के उत्सव में मगन हो रहा था। जो वहाँ पे जो दृश्य था बहुत ही अद्भुत था। देवता भी हर्ष ध्वनि से अपना हर्ष जता रहे थे श्री राम और सीता के विवाह पर, चारों राजकुमारों के विवाह पे। विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात चारों भाई दूल्हे के रूप में अपनी पत्नियों को लेकर के चारों पत्नियों को लेकर के चारों भाई जनवासे में चले जाते हैं और पुत्र वधुओं को जनवासे में जाते हुए देख दशरथ जी ने अपने पुरोहितों और ऋषि मुनियों को संकेत किया कि अब हमें भी जनवासे में चलना चाहिए और सभी ऋषि मुनियों और पुरोहितों को लेकर के महाराज दशरथ जनवासे में पहुंच जाते हैं। 73वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम 74वें सर्ग की कथा करेंगे।